हेलो एवरीवन, नमस्कार। यशोवर्धन आपके सामने हजेला आईएएस एकेडमी आपके लिए लेकर के आए हैं जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स में वो सारी ताज़ा तरीन खबरें जो कि आपके चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, मेंस का एग्ज़ाम हो, और इसके अलावा अगर आप कोई एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं लेकिन आप अवेयर रहना चाहते तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ हम एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं। और आज का टॉपिक है बड़ा ही मज़ेदार, बहुत ही ऐसा जिसके विषय में कई लोगों को तो जानकारी ही नहीं है कि आखिर ये क्या है। देखिए, यहाँ पर हम बात करें एक देश एक समय, ये क्या चीज़ है। देखिए, जब हम बात करते हैं एक देश एक समय पर चुनाव, एक देश एक प्रकार की कर व्यवस्था, तो ये बात भी होनी चाहिए कि अगर एक देश है तो एक ही जैसा समय क्यों ना लागू हो। अब आपके मन में थोड़े से सवाल आ रहे होंगे। सवाल कुछ ऐसे कि भाई, अभी तक इतने साल से अगर मेरी उम्र के हैं या मेरे बाद वाले हैं तो भी आप ये कहेंगे जब से हम पैदा हुए और अब तक हम तो यही जान रहे हैं कि एक ही जो स्टैंडर्ड टाइम है वो चल रहा है, एक ही जो लॉन्जिट्यूड है, राइट, 82.5 वाला, राइट, उसी के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि जो इलाहाबाद नैनी प्रयागराज जिसे कहा जाता है वहाँ से जो गुजरता है वो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम हम वहाँ से निकालते हैं, और ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे का अंतर है। ये हम सब बचपन से अपनी किताबों में पढ़ के बड़े हुए हैं। लेकिन फिर जब इस टॉपिक को देखते हैं चर्चा में, अखबारों में, और सरकार जब कहती है कि वो इस पर मसौदा तैयार करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं 14 फरवरी तक लोग अपने विचार प्रस्तुत करें, तो मन में सवाल आता है कि आखिर ये क्या है, क्यों है, और क्या मुद्दा जिस पर चर्चा हो रही है। तो चलिए जनाब, हम अब यहाँ पर देखना शुरू करते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, अभी तक अगर हम देखें तो भारत का जो समय है वो देखा जाता है 82.5, राइट। और ये क्या है, देखिए, जो ग्रीन विच जो टाइम की रेखा एक है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से निकलती है, उसको माना जाता है उसके पूरब की तरफ की चीज़ें सारी पूरब और पश्चिम की चीज़ें पश्चिम है, राइट। तो यहाँ पर 82.5 ईस्ट लिखा हुआ है। और अगर भारत का सबसे पूर्वी अगर हिस्सा देखा जाए और वहाँ पे जो अक्षांश रेखा है तो 97 ईस्ट हो गई, 97 डिग्री ईस्ट हो गई। और अगर सबसे पश्चिम की तरफ अगर देखा जाए तो 68 डिग्री ईस्ट हो गई, राइट। जिन्हें हम पांचवी छठवीं की एनसीईआरटी से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ज्योग्राफी की जो भी किताब आप पढ़ते हैं, तो ये है। तो स्टैंडर्ड टाइम जो इंडिया का है वो यहां से तय होता है, राइट। लेकिन क्या भारत यहां से लेके यहां तक जो भारत है ये कितनी दूरी होगी, लगभग 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 मान के चलिए कम से कम 3000 किलोमीटर तो होगी ही होगी। ऐसे में जो समय यहाँ पर है वही समय यहाँ पर दिखाया जाए, क्या ये सही लगता है? क्या दुनिया में जितने बड़े बड़े देश हैं उनमें एक ही स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया जाता है? तो जवाब यहाँ पर होगा ये सही या गलत, इस पर तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जहाँ पर कि 11 टाइम जोन हैं, उसी तरह से रूस या रशिया जिसके 11 टाइम जोन हैं। ये कितने बड़े बड़े विशाल देश हैं, राइट। चलिए मैं आपको नक्शा दिखा देता हूं इनका और हम देखते हैं आखिर इनके टाइम जोन जो इतने आ जाइए। चलिए, ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहां पर अगर हम देखें तो लगभग लगभग देखिए टोटल टाइम जोन कितने होते हैं, 11 11 टाइम जोन है। उसी तरीके से अगर हम रशिया को देखें तो यहां पर भी लगभग कितने हैं, 11 टाइम जोन हैं। थैंक यू ऋषि, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, थैंक यू ऋषि। अब यहाँ अगर हम देखें तो 11 हैं, राइट। और ये तो चलिए बड़े बड़े देश हो गए। अब क्या कोई छोटा ऐसा देश हो जो भारत से भी आकार में छोटा हो और जिसके इन 11 से भी ज़्यादा टाइम जोन हो? जी हाँ, ऐसा भी एक देश है और वो है फ्रांस। देखिए, ये देखने में लगता है बहुत छोटा देश, लेकिन अगर देखा जाए तो कई जगह पे फैला हुआ है। ये देखिए, ये कहाँ कहाँ पर है। तो अगर देखा जाए तो इन सब को मिलाया जाता है तो फ्रांस के पास है टोटल कितने, 12 टाइम जोन्स हैं, राइट। अब 12 टाइम जोन्स अगर फ्रांस के पास हैं तो कई बार हमारे देश के लोग भी बोलते हैं कि इंडिया में भी क्यों ना 2 टाइम जोन बना दिए जाएं, राइट। ये देखिए, ये मैंने दिखाया जो वर्तमान में जो टाइम जोन है ये वो दिख रहा है कितना, 82.5 डिग्री ईस्ट। और यहां पर एक जो प्रपोज्ड है, राइट,
वो कौन सा है उसे भी देख लेते हैं। तो वो राइट यहां पर हो गया 89.52। देखिए अब अगर देखा जाए तो यहाँ हम देखते हैं जहाँ मिर्ज़ापुर या जिसे हम कहें नैनी, इलाहाबाद, इस इलाके से जो जा रहा है तो वो क्या हो गया 82.5 हो गया, और यहाँ पर लगभग लगभग 90 मान के चलिए, तो इतना है। तो अब देखा जाए कि अगर इस तरह से बनाए जाएं टाइम जोन, तो सजेस्ट किया गया, इस तरह का प्रपोज्ड किया गया है कि क्यों ना 2 टाइम जोन बना दिए जाएं। और ये जो डिमांड की गई है वो डिमांड की गई है नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के द्वारा। अब ये डिमांड कब की गई है, तो लगता है ये डिमांड काफ़ी पुरानी है। और क्या भारत में सिर्फ प्रारंभ से ही एक ही टाइम जोन है, तो इसका उत्तर हम देंगे आपको थोड़ी देर में, क्योंकि भारत में आरंभ से ही ऐसा नहीं है, ये व्यवस्था बाद में लागू की। अब देखते हैं, देखिए भारत में कहा गया कि भाई जब एक देश है तो एक जैसी कर व्यवस्था, एक देश है तो एक ही समय पर चुनाव कराए जाएं, तो फिर क्यों ना ऐसा किया जाए कि पूरे ही देश में एक ही समय लागू किया जाए। देखिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार करना है, और उन्होंने कहा क्या ये भारतीय मानक समय नियम 2024 जो कि मंगवाए गए हैं 14 फरवरी 2025 तक, कि इससे रिलेटेड जो भी कानूनी ढांचे तैयार करने हैं, क्या क्या उसमें परेशानियां आ सकती हैं, किस तरह से लागू किया जाए, तो इसरो की मदद से उसे तैयार किया जा रहा है। राइट, देखिए सो अब यहां पर बोला द लीगल मेट्रोलॉजी, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये भारत के लिए मानक समय बनाएगा, राइट, एक तय किया जाएगा। और देखिए अभी भी आप देखते होंगे तो कई बार आपके मोबाइल पे जब आप तय करते हो तो मुंबई का टाइम, कलकत्ता का टाइम, दिल्ली का टाइम, इस तरह का टाइम आता है। सो अब कहीं पर भी किसी भी जगह पे होगा तो सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम भारत के लिए अपनाया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि एक देश एक समय। अब जरा हम चलते हैं क्या है इसकी कहानी, आखिर ये डिमांड आई क्यों। तो बात है कुछ पुरानी 2018 की, जबकि कुछ जो नॉर्थ ईस्ट के जो हैं वहाँ पर उन्होंने डिमांड की कि भाई देखिए ऐसा है कि हमारा ये क्षेत्र और गुजरात वाला क्षेत्र में लगभग 2 घंटे की दूरी है, तो क्यों ना एक और सेपरेट अलग से नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग टाइम जोन बना दिया जाए। लेकिन जब ये डिमांड उठी तो देखते हैं हम क्या, देखिए डिमांड किसने की, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एंड द नेशनल मेजरमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन्होंने प्रपोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 टाइम जोन फॉर द कंट्री, इन्होंने प्रपोज किया। राइट, एक तो बोल दिया कितना, जो आईएसटी ये कहाँ से अपना ग्रीनविच से अगर देखें तो 5.5 घंटे की दूरी पे होगा, और दूसरा जो प्रपोज्ड होगा वो 6.5 घंटे की दूरी पर होगा, ये हुआ। लेकिन इस पर संसद या सरकार का क्या कहना था ये जानते हैं। तो देखिए क्या कहा, फिर इसके लिए एक पैनल फॉर्म किया गया। राइट, अ पैनल फॉर्म टू एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सेपरेट टाइम जोन फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। राइट, बट रिकमेंडेशन जो आई क्या आई, वो आई स्ट्रैटेजिक रीजन के कारण ऐसा नहीं किया जा सकता है। और ये बात लोकसभा में बताई गई कि भाई देखो ऐसा है कि कुछ रणनीतिक या स्ट्रैटेजिक रीजन है जिसके कारण कि भारत में नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से टाइम जोन नहीं बनाया जा सकता। राइट फ्रेंड्स, सो यहां पर अगर देखें तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस जो डिमांड थी, गवर्नमेंट रिजेक्ट डिमांड फॉर डिफरेंट टाइम जोन फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट। रीजन क्या है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, स्ट्रैटेजिक रीजन। राइट, तो डिमांड की गई लेकिन उस डिमांड को डिनाई कर दिया गया, उसको नहीं स्वीकार किया गया। नहीं तो वो कह रहे थे अलीपुर द्वार जो है यहां पर एक और बना दिया जाए, इस इलाके के लिए जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट के इलाके हैं उनके लिए अलग सेपरेट टाइम जोन बना दिया जाए, लेकिन इस डिमांड को नहीं माना जाता है। तो आखिर इसको और आसान भाषा में समझते हैं कि क्या है ये। राइट, दोबारा से देख लीजिए। देखिए जैसे कि मैंने अब तक आपको बात बताई कि जब भारत आजाद हुआ, और अगर और पहले लेके जाएं तो इतिहास का पहले आपको बता देते हैं कि यहां पर क्या था, टाइम जोन का इतिहास देखते हैं। तो देखिए 1884 में ब्रिटिश राज के दौरान भारत में पहली बार टाइम जोन की बात होती है कि भाई यहां पर टाइम जोन को अपनाया जाए। और उस वक्त कितने टाइम जोन थे, 3 टाइम जोन हुआ करते थे, बॉम्बे टाइम जोन, कलकत्ता टाइम जोन और मद्रास टाइम जोन।
आगे चल के हम देखते हैं साल 1905 में मिर्ज़ापुर, जो कि आज का उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर 82.3 ईस्ट देशांतर जो है उसको माना जाता है पूरे देश का एक मानक समय घोषित कर दिया जाता है। और बाद में चल के हम देखते हैं ईयर 1947 में इसी जो टाइम जोन है, हम देखें इसी जो देशांतर है, इसको भारत का स्टैंडर्ड टाइम भी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन देखिए 47 की बात है, लेकिन तब भी 48 तक कलकत्ता का टाइम जोन और 1955 तक बॉम्बे का टाइम जोन चलता रहा, उसे बंद नहीं किया गया, उसका उपयोग होता रहा। राइट। अब अगर यहाँ पर एक दो बातें और आपको बताई जाएं तो जहाँ पे प्रश्न बन सकता है, तो प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। एक तो ये कि सबसे पहली बार टाइम जोन कब अपनाया गया भारत में, तो 1884 में भारत में टाइम जोन को पहली बार अपनाया गया। तो उस वक्त कितने टाइम जोन थे, 3 टाइम जोन थे, बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास। और माफ कीजिएगा, कोलकाता नहीं, उस वक्त कलकत्ता हुआ करता था। देन 1905 में जो नैनी, जिसे मिर्ज़ापुर या हम इलाहाबाद प्रयागराज के पास बोलते हैं, वहाँ से जो 82.5 डिग्री, तो इस वक्त का कितना था 82.33, राइट। सो ये ईस्ट, इसको लॉन्गिट्यूड या देशांतर को मान लिया जाता है, राइट। सो अगर अब यहाँ पर अगर हम देखें, सो यहाँ पर मानक समय घोषित कर दिया जाता है। और आगे चल के अगर हम देखें तो 47 में इसी को देश में स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन जो कलकत्ता का टाइम जोन 48 तक और बॉम्बे का टाइम जोन 1955 तक लगातार लागू रहता है, उसको अपनाया गया, राइट। तो वो पालन में जारी रहा। यहाँ पर और क्या देखिए, अब ये जो जैसे हम बोलते हैं ना कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर भी जो स्टैंडर्ड जो रेखा है हमारी टाइम की, वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो देखा जाए 5 राज्य, वो कौन कौन से 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, राइट। तो इनका ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी कि डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है। लिखा है कि भारत में डे लाइट सेविंग टाइम का पालन नहीं किया जाता है। इसे बहुत ही साधारण तरीके से समझिएगा, जब सूरज उगता है तब उठ जाइए, जब सूरज डूबता है तब सो जाइए। चलिए क्या है इसे देखते हैं। डे लाइट सेविंग टाइम घड़ियों को समान रूप से आगे बढ़ाने की प्रणाली, मतलब घड़ी अपनी खुद ही सेट कर लो भाई, 1 घंटा आगे बढ़ा दिया, 1 घंटा, मौसम जैसे जैसे बदले उसके अकॉर्डिंगली कर लो। गर्मी ऐसे समझ सकते हैं, जैसे नॉर्मली अगर हम देखते हैं गर्मी के मौसम में स्कूल का टाइम चेंज हो जाता है, सर्दी के मौसम में स्कूल का टाइम चेंज हो जाता है, ऑफिसों का टाइम भी चेंज कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से कि बेहतर तरीके से ज़्यादा जो सूरज की रोशनी है उसका उपयोग किया जा सके, तो वो है। अब देखें क्या है, देखिए गर्मी के महीनों में पारंपरिक जागने के मतलब जो समय है उसे बढ़ाया जा सकता है उजाले, राइट। और ये कहाँ किया जाता है, नदन हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध के देशों में किया जाता है। घड़ी को आमतौर पर मार्च के अंत में या अप्रैल में 1 घंटे आगे सेट कर दिया जाता है, क्योंकि हम कहते हैं ना दिन बड़े हो गए, राइट। और सितंबर के अंत में अक्टूबर में क्या करेंगे, उसे 1 घंटे पीछे कर लिया जाता है, हम जब कहते हैं दिन छोटे हो गए, राइट। सो भारत में लेकिन इस चीज़ का पालन नहीं किया था। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भारत में डे लाइट टाइम सेविंग, जो सेविंग टाइम है, इस प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता है। हालांकि भारत में किया गया था, कब वो देख लीजिए, 1962 में जब इंडो चाइना वॉर चल रहा था तब, और 1965 और 71, 65 और 71 में जब पाकिस्तान के साथ जब युद्ध चल रहा था, तब भारत ने डे लाइट, राइट, डे लाइट सेविंग टाइम प्रणाली को कुछ इलाकों में अपनाया था, राइट। चलिए अब हम यहाँ पर उन बातों को फिर से कर लेते हैं जिनकी ज़रूरत होगी, कि बार बार इस बात को जब तक हम जिक्र नहीं करेंगे तो वो बातें हमारे दिमाग में नहीं बैठेंगी जो इससे संबंधित हैं। देखिए कई लोगों ने जब कहा कि भारत में स्टैंडर्ड टाइम जो है वहाँ पर 2 जोन होने चाहिए, राइट। क्यों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कच्छ तक एक ही समय अगर निर्धारित किया जाता है तो लगभग इसमें 3000 किलोमीटर, देखिए कितना, 3000 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ पर और 2 घंटे पहले, अगर अरुणाचल में गुजरात से 2 घंटे पहले क्या होता है, सनराइज हो जाता है, और वहाँ पर सूर्यास्त भी पहले हो जाता है और गुजरात में बाद में होता है। तो ये है। तो पूर्वोत्तर के कई राज्यों ने इस तरह की डिमांड रखी थी, जो मैं आपको दिखा चुका कि कब 2018 में उसको संसद ने क्या किया, संसद में जब वो मुद्दा रखा तो सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कहते नहीं ऐसा भारत में नहीं किया जा सकता, राइट। सो अब अगर हम आज की बात करें, वर्तमान की बात करें
कि सभी जगह पर एक जैसा समय क्यों जरूरी है, क्यों कहा जाता है एक देश एक समय, वाई, क्यों? तो देखिए, आज का जमाना क्या है, 5G का जमाना है, और क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सारी बैंकिंग प्रणाली आपस में जुड़ गई है, इंटरनेट बैंकिंग होती है, राइट। दूर संचार सेवाएं हम देखें तो कहीं से बैठ के आप कहीं भी बात कर पाते हैं। और डिफेंस सेक्टर, राइट, वहाँ भी चाहिए। और सारी चीज़ें आजकल सैटेलाइट या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जिस तरह से जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो एकदम नैनो एटॉमिक जो वो डिग्री होती है टाइम के लिए, उससे मैच करना चाहिए। मतलब यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरह का 1-2 घंटे का भी झोल नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि एक देश एक समय, वाई, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल जिस तरह की चल रही, तो उन्होंने कहा संचार के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, डिफेंस के सेक्टर में 5G टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी नई आई है, ऐसे तकनीकों का जब हम प्रयोग करते हैं तो एकदम सटीक समय का पालन होना चाहिए। हम 2, 3, 4 जोन नहीं रखना चाहते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि इसके कारण क्या होगा कि हो सकता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन पैदा हो जाए। देखिए, अब अगर यहाँ पर जो भी बातें की जा रही हैं वो ठीक है अपनी जगह, और इन्हीं प्लेटफॉर्मों का ध्यान रखने के लिए भारत में क्या किया जा रहा है, भारतीय मानक समय 2024 के लिए 14 फरवरी 2025 तक इसका जो मसौदा तैयार हो रहा है, राइट, उस पर सुझाव और जो भी समस्याएं किस तरीके से लागू किया जाएगा वो मंगवाए गए हैं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा, जिसमें कि इसरो मदद कर रहा है, इसरो की मदद से। लेकिन सवाल यहाँ आता है कि जब अमेरिका जैसे देश में कितने टाइम जोन है, 11 हैं, रशिया में कितने हैं, 11 हैं, और फ्रांस में कितने हैं, सोच के देखिए, 12 हैं। वो देश अपना कैसे चला पाते होंगे सारी चीज़ें। और एक बात और बताता हूँ, फ्रांस में तो ये भी है कि एक शहर से दूसरे शहर तक भी अगर जा रहे हैं और अगर 4 घंटे की दूरी है तो वहाँ पे घड़ी दोबारा सेट की जाती है, उसको 2 घंटे पे लेके आ जाते हैं, 2 घंटे कम कर देते हैं। ये भी कि एयरपोर्ट पे जैसे उतरेंगे वो टाइम देखेंगे, अच्छा यहाँ का टाइम क्या है, वहीं की वहीं अपनी घड़ी सेट करेंगे, तो 2 घंटे वो बचा लेते हैं इस तरह से। हालांकि वो आवागमन में गया, लेकिन वो इस तरह से करते हैं। लेकिन ये थोड़ा बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा, राइट, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा कि हर जगह जाते हैं फिर टाइम सेट करते हैं। और इस मामले में भारत थोड़ा सा ठीक है। और भारत ने क्या किया, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई। किस तरह की प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई है कि नॉर्थ ईस्ट में ऑफिसेज जल्दी खुल जाते हैं, शाम जल्दी होते तो ऑफिसेज जल्दी बंद हो जाते हैं, स्कूल जल्दी खुल जाते हैं तो जल्दी बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से भी कोशिश की जाती है सूरज की रोशनी का भरपूर उपयोग करने का, राइट फ्रेंड्स। चलिए, सो अब और देखते हैं आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य अगर देखा जाए कि भाई फायदे क्या होंगे, राइट, इस तरह का एक देश एक समय अपनाने का फायदा क्या होगा कि देखिए, जो भी यहाँ पर आधुनिक तकनीक है उसमें जो सिंक्रोनाइजेशन की जो तकनीक है, तो आपस में सारा का सारा जो सिस्टम है वो सिंक्रोनाइज रहता है। साइबर सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दृष्टिकोण से, या डिफेंस के, तो उन मामलों को देखते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई देखिए, अगर यहाँ पर एक समय रखा जाएगा तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन लोगों के अपने अपने मत हैं। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं जो न्यूज़पेपर्स में या अलग अलग जगह पे जो खबरें हैं, उन खबरों के आधार पर आपको एक मत बनाने के लिए खबरें आपके सामने रख रहा हूँ कि आप इन्हें पढ़ें, देखें, समझें, और फिर एक बेहतर जो निकल के आता है रास्ता, आप उसको अपनाएं। देखिए, यहाँ मैं और आपको आगे लेके चलता हूँ कि क्या इसके फायदे और क्या नुकसान है। तो नुकसान में अगर देखें तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि अलग अलग टाइम जोन होता है तो ऐसे में मानवीय भूल हो सकती है। मैंने कहा ना, फ्रांस में से घड़ी मिलाते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो गया तो देखिए क्या हो सकता है, हो सकता है कोई बड़ी रेल दुर्घटना हो जाए, हो सकता है कोई प्लेन हादसे हो जाए। अब आप कह सकते हैं, कुछ लोग इसमें से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर ये तो आज भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं मानवीय भूल है, तो हम एक और कारण क्यों दें। फिर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या दूसरे देशों में भी ऐसा ही होता होगा। देखिए, हर देश की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, वहाँ के लोगों का सोचने का एक तरीका अलग होता है, वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, शैक्षणिक स्तर किस तरह का है, किस तरह की तकनीकों का वो इस्तेमाल करते हैं, उन सारे आधारों पर उस देश की सरकार या वहाँ का सिस्टम चलता है। तो भारत यूरोप या अमेरिका से अलग देश है, राइट। अब देखते हैं, देखिए, एक जर्नल है करंट साइंस, इनके रिसर्च के मुताबिक देखा जाए तो 2 टाइम जोन होने से डे लाइट सेविंग बढ़ जाएगी। मतलब जो दिन की रोशनी है उसमें ज़्यादातर काम हो पाएगा,
तो उसके कारण लगभग लगभग यहाँ देखिए जो भी बातें लिखी, मैं इतना कह सकता हूँ कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए का बचत हो सकती है। अगर ऐसा किया जाएगा तो दफ्तरों में जो बिजली की बचत होगी, इतना उससे मुनाफा हो सकता है। 30,000 करोड़ रुपीस तक का बिजली इत्यादि दूसरी चीज़ों में बचत हो सकती है। राइट, इस बात को देखें तो यहाँ पर इसी बात को कहा है कि जहाँ सूर्यास्त जल्दी हो जाता है तो वहाँ पर ऑफिस वगैरह जल्दी बंद कर दिया, तो वहाँ पर टाइम जोन उस तरह से तय किया जाए। चलिए, ये तो हमने इस बात को देखा कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। अब देखते हैं कि भारत में अगर तय किए जाते हैं या किसी भी देश में जो तय किए जाते हैं कि समय कहाँ से तय किया जाता है, तो किसी भी देश का जो मानक समय है तो कहाँ से करते हैं, अक्षांश और देशांतरों के बीच में जो अंतर होता है उसके आधार पर करते हैं। एक से जो दूसरा जो अगर हम बात करें लॉन्जिट्यूड होता है तो उसमें लगभग लगभग 4 मिनट की दूरी होती है। राइट, सो अगर हम देखें तो भारत की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को केंद्र माना जाता है, या मिर्ज़ापुर नैनी वही पास की जगह है। राइट, देन अगर इसे निर्धारित कौन करता है तो दिल्ली में नेशनल या हम बोलेंगे राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला वह तय करती है, वह बताती है। अब देखिए यहाँ पे जो बात मैंने आपसे पहले चर्चा की कि कई ऐसे देश हैं जहाँ पे अलग अलग टाइम जोनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अमेरिका और रूस में 11-11 टाइम जोन है। वहीं कनाडा में अगर देखा जाए तो 6 टाइम जोन है, और फ्रांस जो कि एक बहुत ही छोटा देश है वहाँ पर 12 टाइम जोन है। और भारत जैसे कई ऐसे देश हैं जहाँ पर सिर्फ एक टाइम जोन को अपनाया गया है। तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग टाइम जोन बना दिए जाएं भारत में, क्योंकि स्ट्रैटेजिक रीज़न के कारण जो बताया गया है वो भी गलत नहीं है। और वहाँ पर ये तो पहले से परंपरा के तौर पे स्थापित हो चुका है कि अगर उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ पर ऑफिसेज जल्दी खुल जाते, स्कूल कॉलेजेस बाजार जल्दी खुल जाते हैं, और शाम को सूर्यास्त होने के समय पे वो जल्दी बंद भी हो जाते हैं। राइट, सो इस बात का लोगों ने प्रैक्टिकल तरीके से जो परंपरा से जो चली आ रही थी वही वहाँ पे अपनाया जा रहा है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं आता है। और ये ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, तो इन मैपों को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने कितने टाइम जोन हैं। अब हम इसकी बात करें तो जो प्रपोज था हमने वो देख लिया। देन अब सवाल यहाँ पे किस तरह के बन सकते हैं हम ये देखते हैं। तो सवाल यहाँ सीधा सीधा बनेगा कि एक देश एक समय से क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं। फिर ये पूछा जा सकता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों की अलग से एक टाइम जोन बनाने की मांग को आप किस रूप में देखते हैं, क्या इससे फायदे होंगे, क्या इससे नुकसान होंगे। राइट, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इसे अगर कंप्लीट इस लेक्चर को आपने सुना है और यदि थोड़ा बहुत कहीं आप कंफ्यूज भी हो रहे हो तो दोबारा से देखिए, दोबारा से सुनिए, और मैं कहूँगा कि आप इसके नोट्स भी तैयार कर लीजिए। जब आप इसे देखते हैं तो सुनते हैं तो आप साथ साथ इन बातों को नोट करते जाएं। और आप हमारे जो वेबसाइट है प्रतीक माफ़ कीजिएगा हजेला आईएएस एकेडमी पर आप जाएं और वहां से इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे जाकर के पढ़ सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लगातार आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपकी मुकम्मल तैयारी कराई जा सके। हजेला आईएएस एकेडमी इसी बात के लिए कृत संकल्प है कि आपकी तैयारी में कोई कहीं भी कमी ना रह जाए। इस देश के या दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप बैठे हैं और अगर आप अपने आप को अवेयर रखना चाहते हैं, दुनिया जहान की जानकारी आप रखना चाहते हैं, चाहे आप भले ही सिविल सर्विसेज की तैयारी ना कर रहे हों तो भी आपके लिए हमारे वीडियो उपयोगी हैं। और अगर आपने अब तक हमारे साथ बने और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी काम का लगता है, आपने हमारे इस चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाएं आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आते रहेंगे हमारे अगले वीडियोस के। और आपको करना क्या कि लगातार आपको बने रहना हमारे साथ, इसी तरह के वीडियोस हम और लाते रहेंगे। तो आप अपनी परीक्षा की भी तैयारी कीजिए, बल्कि आप अपने ज्ञान को भी बढ़ाइए और अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ भी इसको लगातार शेयर करते रहिए। देखिए, ज्ञान बांटने की चीज़ है, ये घटता नहीं, बांटने से और बढ़ता है। राइट, और ज़्यादा बढ़ेगा, बांटिए और बढ़ाइए। तो फिर मिलते हैं हम अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।